हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका दिन बढ़िया गया होगा। अगर आपका दिन बढ़िया नहीं भी गया है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका दिन आने वाले दिनों में बढ़िया जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। आप लोगों की कुछ क्वेरीज थे जो मैं अपने वीडियो में देखता था, और ये क्वेरीज ये है कि सर कंप्लीट एक वीडियो बनाइए जिसमें आप स्टॉक सिलेक्शंस, जिसमें आप ट्रेड प्लान, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो से आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान करना है, स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है, सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा वीडियो आपको शायद ही इंटरनेट में और देखने को मिले। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आप F&O ट्रेडिंग, इसको यूज़ करके आप इक्विटी ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्शन, पहला सवाल आ जाता है कि सर स्टॉक सिलेक्शन बताइए कि स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या यूज़ करें। देखो चीज़ें ना बहुत सिंपल होते हैं, हम लोग चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना कि हम काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि 10 जगह से 10 चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं, और ये इतना इम्पैक्ट करते हैं ना हमें कि मान के चलिए आज किसी भी कारण से मेरा ट्रेड नहीं चला तो मुझे लगेगा अरे यार मैं किस सेटअप पे काम कर रहा हूँ, ट्रेड तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सेटअप लो, सबसे पहले एक सेटअप लेना है। ठीक है, उसके बाद बाकी का डिस्कशन, मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, ट्रेड करूंगा, ना करूंगा, ये बात की बात है। सबसे पहले एक सेटअप लेके बैठ जाओ। पहला है हमारा स्टॉक सिलेक्शंस। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शंस, उसके बाद आ जाता है उसमें ट्रेड, जो है ट्रेड को प्लान करना। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे, स्टॉक कहां से सिलेक्ट करना ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आज से कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो पे मैंने आप लोगों को एक स्कैनर दिया था। याद होगा आप लोगों को? सिंपल चीज ना पावरफुल है ना, आप लोग फोकस नहीं करते। तो एक वीडियो मैंने बनाया था अपने चैनल पे, आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही मैं एक बार कॉर्नर में आई बटन में दे दूंगा, जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये वो वीडियो है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्कैनर मिलेगा। उस स्कैनर को आपको यूज करना है। ठीक है, उस स्कैनर से हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं किस स्टॉक में कैसे, कहां पर प्लान कर सकता हूं, इंट्राडे स्विंग के लिए कैसे प्लान कर सकता हूं, मेरा क्या प्लान होगा, मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। इस वीडियो के नीचे आपको जो स्कैनर मिलेगा, उस स्कैनर को आप ओपन कर लीजिएगा। फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक बार दे दूंगा, जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। तो जब आप ओपन करेंगे आपको ऐसा एक स्कैनर दिखेगा, और स्कैनर पे कुछ स्टॉक्स आए हुए हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आए हुए हैं, कब रन करना है, कैसे रन करना है, और क्या पैटर्न होना चाहिए, किस हिसाब से आप रन करेंगे, सारा कुछ चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे कि आज के दिन मैंने BSL को देखा था। BSL में मॉर्निंग पे हम लोगों ने प्लान वगैरह किया था, तो ये आज के दिन का टॉप गिनर था, करीबन 17% 18% के आसपास मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ट्रेड कैसे बन सकता है, और इस सेटअप में कौन से और किस टाइप के स्टॉक्स आएंगे। देखिए, इस सेटअप में जो स्टॉक्स आएंगे ना, उसमें एक कॉमन चीज होगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉमन चीज ये होगा कि स्टॉक मान के चलिए लंबे समय से एक जगह पे होल्ड कर रहा है, या ये गिरा है, लंबे समय से ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, उसके बाद साइडवेज रहा कुछ दिन। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सीक्रेट बताने वाला हो, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा होगा, जिस कैंडल पे ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, उस कैंडल पे हम लोग प्लान करते हैं। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा होगा, जिस कैंडल पे हो रहा होगा, वहां पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। और जो ट्रेड हम प्लान करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो ट्रेड हम प्लान करते हैं उसमें एक चीज है कि जिस दिन मोमेंटम इनिशिएट होगा, मॉर्निंग में 2 से 3 या 4% का मोमेंटम इसमें होना चाहिए। जिस दिन ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर रहा होगा, मॉर्निंग में 2%, 3% या 4% का मोमेंटम होना चाहिए, तो ही जाके उस कैंडल पे हम प्लान करते हैं कि अच्छा ये जा सकता है। तो इस स्कैनर पे वो स्टॉक्स आएंगे जो लगातार गिरने के बाद एक साइड जोन में चले गए थे, उसके बाद ये ब्रेक कर रहा है। या फिर ऐसा भी स्टॉक्स आएगा कि इसने मोमेंटम बनाया और स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा था, कुछ दिन यहाँ पर 1-2 दिन होल्ड किया, और एक दिन जब इसके ऊपर कैंडल बन रहा होगा तुरंत इस स्कैनर पे आ जाएगा, जो आगे चल के हम देखेंगे भी। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पर प्लान करते हैं।
और जो भी इसका स्विंग हाई होता है वो हमारा टारगेट होता है। उस स्विंग हाई के लिए हम ट्रेड करते हैं और इंट्राडे में अगर 2 से 3% या 4% का मोमेंटम रहा तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि उसी दिन का ये टॉप गेनर बनेगा। थोड़ा सा एक सीक्रेट है जो आगे चल के चर्चा करेंगे कि टॉप गेनर अगर बनेगा तो इसमें कॉमन क्या होगा, ठीक है। चलिए तो स्कैनर को एक बार देखते हैं, स्कैनर के किसी भी एक स्टॉक को सबसे पहले एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो BSL में, क्योंकि आज हम लोगों ने प्लान किया था तो मैं BSL एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, BSL जो है ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर ही ओपन कर लेते, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर ही ओपन कर लिया BSL, ठीक है। सिंपल सा सेटिंग मैंने रखा हुआ है, 6 महीने का मैंने ड्यूरेशन रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा देखना नहीं है। मुझे नहीं देखना 10 साल पहले क्या था, मुझे नहीं देखना कि 5 साल पहले क्या था, मैं 6 महीने का व्यू देख रहा हूँ और डेली का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। अब देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न बना हुआ है, कितना खूबसूरत सा ये स्कैनर है और कितना खूबसूरती से ये मॉर्निंग में आपको बता देते हैं कौन सा स्टॉक टॉप गेनर बनने जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हुआ, जैसे ही स्टॉक ने रेंज को ब्रेक किया आज के दिन का टॉप गेनर, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर लगाते देखिएगा, ठीक है। जैसे ही दिन का रेंज ब्रेक हुआ आज के दिन, ये टॉप गेनर स्टॉक का नाम क्या है, BSL लगाते यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। BSL चार्टिंग पे ओपन करने से कैसा दिखता है और यहाँ पर कैसा दिखता है उसमें एक बार देख लेते हैं। चलिए ये आज के दिन का टॉप गेनर था, देखिए आज के दिन का टॉप गेनर। इन सभी स्टॉक्स में एक चीज कॉमन होता है और वो कॉमन चीज ये है कि ये एक रेंज को ब्रेक कर रहा होगा। देखिए एक रेंज को ये ब्रेक कर रहा होगा, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करते, जैसे इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये आज के दिन इस रेंज को ब्रेक कर रहा था। अगर आप ड्रॉ करेंगे ये एक रेंज है, जैसे इस रेंज को इसने ब्रेक किया, पहला कैंडल देखिए छोटा मोटा तो है नहीं, पहला कैंडल छोटा है क्या, नहीं ना। जैसे हमने कहा 2 से 3%, 4%, 5% का मोमेंटम हो सकता है। पहला कैंडल जब रेंज को ब्रेक कर देता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज के दिन का ये टॉप गेनर बनेगा। जैसे कि आज के दिन ये करीबन 18% गया था, मॉर्निंग से हमारे रेडार पे था। अब मैं एक बार डेली में दिखाता हूँ, डेली में क्या कंडीशन चल रही है। इंटरडे में तो चल ही जाएगा, इंटरडे में अगर जोन है तो मोमेंटम तो बनाना है। डेली में देखिए क्या सीन है, वीकली में देखिए क्या सीन है, मंथली में देखिए क्या सीन है। मंथली में स्टॉक कहाँ पर है, अपने ऑल टाइम हाई पे। और एक चीज अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है, नोटिस करके देखिए स्टॉक क्या कर रहा है। स्टॉक जो है एक रेंज को, अगर मैं यहां से ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दूं, आप देखेंगे एक रेंज को ब्रेक करके, नोटिस करके देखिए, ठीक है। एक रेंज था जिसको इसने ब्रेक किया, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद वो कुछ समय के लिए साइडवेज था और उसके बाद इस जोन को इसने ब्रेक किया और धीरे धीरे करके यहाँ से न्यू हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो होता है ना कि सिंपल चीज़ ना बहुत पावरफुल होते हैं और सिंपल चीज़ हमें पसंद नहीं है। हमें चाहिए ऐसा फैंसी वर्ड, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जिससे मुझे लगे कि अरे मैं तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, है। एक नॉर्मल इंसान इसको समझ ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। और सिंपल चीज़ से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, हम सिंपल चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो हमने देखा कि ये स्टॉक जो है एक रेंज को ब्रेक कर रहा था, ब्रेक करने के बाद साइडवेज रहा, उसके बाद इस जोन से ये ब्रेक करके जा रहा है। लॉजिकली और प्राइस एक्शनली अगर मैं बात करूं बेस्ट जोन में था। आज के दिन अगर आप देखेंगे इसने क्या किया, जैसे इसने अपने रेंज को ब्रेक किया, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाऊं तो आपको दिखेगा जैसे ही इसने अपने रेंज को ब्रेक किया तो ये आज के दिन का टॉप गेनर बन गया। और ये जो प्रोसेस है वो पहले से चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि पहले ही इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था। उसके बाद वो साइडवेज था, साइडवेज से धीरे धीरे करके आज जब ब्रेकआउट आया तो हमारे स्कैनर पे आ गया। जैसे ही मॉर्निंग में ये 3% 4% का मोमेंटम बनाएगा, जोन को ब्रेक करेगा, हमारे स्कैनर पे आ जाएगा। कैसे प्लान करना होता है, कैसे हम ट्रेड को प्लान करते हैं, हम ट्रेड को प्लान करते हैं जैसे ही ये उस रेंज को ब्रेक करता है, एग्जैक्टली ब्रेकआउट कैंडल पे हम लोग एंट्री करते हैं। जब ये ब्रेक कर रहे होते हैं 2 से 3% और उस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस होता है। 2 तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, देखिए उस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस होता है या स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस होता है। और एग्जैक्टली यहां पर हम लोग प्लान करते हैं कि यही वो स्टॉक है जो टॉप गेनर बन सकता है आज के दिन, आज नहीं तो कल जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी। और इस स्कैनर पे आपको 1 2 3 स्टॉक मिल ही जाएगा। आज के दिन का मार्केट देखिए ना कितना वोलेटाइल है, वहां पर भी इतना खूबसूरत एक स्टॉक्स आया था मॉर्निंग पे, ठीक है।
तो इतना वोलेटाइल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे कितना खूबसूरत स्टॉक है। जैसे कि ये दूसरा स्टॉक था जो मेरे रडार पे था, थोड़ा सा हेवी स्टॉक है, अगर आप देखेंगे 6900 का ये स्टॉक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये कैसा था दिखने में। देखिएगा, ठीक है, ये भी मेरे रडार पे आया हुआ था मॉर्निंग पे। तो मार्केट ऊपर नीचे हो डजंट मैटर, आपको खूबसूरत स्टॉक खूबसूरत जगह पे मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या कहा, कॉमन चीज क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला जो मैंने स्टॉक में डिस्कशन किया और इस स्टॉक में जो डिस्कशन है, दोनों को कॉम्बाइन करेगा। क्या कर रहा है स्टॉक, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर रहा है। मॉर्निंग पे जब ये ब्रेक कर रहा था, एग्जैक्टली यहां पर हमें समझ जाना चाहिए था कि अच्छा इसमें कल से ज्यादा आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम है, कल इसमें बाइंग आ रहा था, नो डाउट। बेसिकली क्या है, मान के चलिए एक प्रोडक्ट को मुझे खरीदना है, मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं, मान के चलिए एक प्रोडक्ट को मुझे एक रेंज पे खरीदना है, ठीक है, इस रेंज पे मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है। स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया, इस जगह पे आया, ठीक है। यहाँ पर दो चीज हो सकते हैं, मुझे जितना क्वांटिटी चाहिए, मान के चले यहाँ पर उस समय प्राइस चल रहा था 100 रुपये, तो मुझे उस जगह पे 100 रुपये के प्राइस पे मुझे 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, 1 लाख क्वांटिटी चाहिए मान के चलिए। तो यहां पर अगर 1 लाख क्वांटिटी मुझे मिल जाता है तो क्या होगा, मुझे जितना चाहिए था क्वांटिटी उतना मार्केट ने मुझे दिया। इसका मतलब क्या है कि उस लेवल पे 1 लाख क्वांटिटी जो मुझे खरीदना था, किसी ने 1 लाख क्वांटिटी बेचा, तो अगर वही उस जगह पे क्वांटिटी मुझे मिल जाएगा तो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। जब डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, 1 लाख क्वांटिटी चाहिए लेकिन मिल तो नहीं रहा, तब जाके स्टॉक्स धीरे धीरे करके मोमेंटम बनाते हैं। इसका मतलब इस रेड कैंडल ने क्या बताया कि देखो लास्ट डे पे यहां पर एक मोमेंटम बना था, जो ये है, आज जब ये बन रहा है, ये मोमेंटम बन रहा है, ये बता रहा है कि देखो लास्ट डे का हाई ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पे, इस जोन में जो क्वांटिटी चाहिए था इंस्टीट्यूशंस को, वो मिला ही नहीं, और इसी वजह से उसको और डिमांड है और वो मोमेंटम इनिशिएट कर रहा है। तो इस केस में हमेशा जो प्रीवियस हाई है, स्टॉक जो है उस प्रीवियस हाई की ओर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाता है, क्योंकि लिक्विडिटी कहां पर है, लिक्विडिटी है इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, राइट, क्योंकि लोग यहां पर बेचने के लिए तैयार है। सोच के देखिएगा कि जब भी हम खरीदते हैं किसी स्टॉक को, मान के चले आपने यहां पर ब्रेकआउट पे खरीदा, तो आप बेचेंगे कहां पर, आपने अगर यहां पर ब्रेकआउट पे खरीदा, आप प्रीवियस हाई पे बेचेंगे, तो प्रीवियस हाई पे आप क्या करेंगे, क्वांटिटी देंगे कि लेके जाओ, लेके जाओ, मेरे पास है, लेके जाओ। तो ये जो स्टॉक है इसको पता है कि इसका क्वांटिटी यहां पर मिलेगा, लॉजिकली सोच के देखिए, इस वजह से ये शार्प मोमेंटम बनाता है। तो आपको अगर इंट्राडे के टॉप गेनर को आइडेंटिफाई करने, आपको समझना होगा कि एक पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि इसको लिक्विडिटी ऊपर के साइड में मिल रहा होगा, जो क्वांटिटी इसको चाहिए वो है ऊपर, और इसी कारण से उसने यहां से मोमेंटम बनाना शुरू किया, और ये मोमेंटम बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। मैं अगर इसको आपको दिखाऊं छोटे टाइम फ्रेम पे, आप समझेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कितना फास्ट मोमेंटम होता है। देखिए बहुत ही फास्ट एंड शानदार मोमेंटम। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। प्राइस एक्शन हम तो देखते कि अरे रेंज का ब्रेकआउट आ गया, ऊपर आ गया, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा, नहीं, इसके पीछे लॉजिक समझिए कि एक इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, उसको क्वांटिटी चाहिए, नहीं मिल रहा था, तो जैसे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो, इसका मतलब क्या है कि उसको कल जो क्वांटिटी चाहिए था वो नहीं मिला, आज इसी वजह से उसी जगह पे वापस से मोमेंटम शुरू हुआ, और उसको पता ये क्वांटिटी जो है, ये जो लिक्विडिटी है वो ऊपर है, इस वजह से फास्ट मोमेंटम बनाता है। तो जहां पर भी आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए कि देखो भाई लिक्विडिटी जो है, जो लिक्विडिटी है, मान के चलिए स्टॉक ऐसे ऐसे करके गिरा, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, वापस से प्रीवियस डे का हाई बना, इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर है। जिन लोगों ने यहाँ पर कहीं पर ब्रेकआउट पे खरीदा था वो यहाँ पर ही बेचेंगे, तो प्राइस सीधा यहाँ पर आ जाता है लिक्विडिटी के लिए। तो जब हमें ऐसे स्टॉक मिलते ठीक इस जगह पे, हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं, बीटीएसटी ट्रेड प्लान करते हैं। चीज़ों को समझिए, वैसे तो बहुत डीप है, मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद इस लिस्ट पे और कोई स्टॉक है जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि स्टार सीमेंट, ठीक है, स्टार सीमेंट। चलिए दिखाते हैं, स्टार सीमेंट पे लगाते हैं यहाँ पर।
चलिए स्टार सीमेंट लगा देते हैं, ये आ गया हमारा स्टार सीमेंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले डेली में देखते हैं, हमारा काम जो है वो डेली में क्या करना चाहिए, तो डेली में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, डेली में प्रीवियस डे का हाई कहां पर ब्रेक हुआ, नोटिस करके देखिए, डेली में प्रीवियस डे का जो हाई है वो यहां पर ब्रेक हो चुका है। तो जब भी ये ब्रेक होगा तुरंत आ जाएगा अपने स्कैनर पे, आ गया। अब इसको क्या करना है कि इसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर लिया, इसका मतलब इसको और ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, और ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। वो कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा जहां पर लोग बेचना चाहते हैं। कहां पर लोग बेचना चाहते हैं, जहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर ही तो लोग बेचेंगे, राइट। ये वो रेजिस्टेंस जोन है, राइट। इसी जोन के आसपास प्राइस क्या करेगा, प्राइस आने की कोशिश करेगा। आप देखिए तो आज इसने कैसे क्या मोमेंटम बनाया है, 15 मिनट में दिखाते हैं आपको। देखिए इसी स्टॉक में इंट्राडे प्लान करिए, इसी स्टॉक में बीटीएसटी प्लान करिए, इसी स्टॉक में स्विंग प्लान करिए। देखिए जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ इस जोन में सीधा धीरे 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 करके अपना टारगेट आ गया। दिखने में छोटा लग रहा है, आज के दिन का टॉप गेनर है ये, आज के दिन का टॉप गेनर है स्टार पेपर। कितने % मोमेंटम के साथ, करीबन 12% मोमेंटम के साथ इंट्राडे में। अब देखिए चीजें हमारे पास होते हैं, हम ना इसको यूटिलाइज नहीं करते, हम भरोसे होते कि अरे यार ये बता देंगे तो हम ले लेंगे, ये कह देंगे वो कह देंगे तो मैं प्लान कर लूँगा। मेहनत करो। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है, क्या ये आपके पास नहीं है कि 1 महीना पहले मैंने नहीं बना के दिया आपको ये चीज़, सारा कुछ आपके पास है, आप मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। तो इसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम इजीली समझाते हैं, बस यही डिफरेंट है कि ये जो चीज़ है इसमें इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस के कारण ये ऊपर जाता है, ये कहाँ तक जाता है, इन सारी चीज़ों को सिंपल सरल भाषा में आपको समझाते हैं, यही डिफरेंट है, नथिंग एल्स। लेकिन चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप कहेंगे कमेंट पे, अगर आप लोगों का बहुत सारा प्यार आता है और आप लोग कहते हैं कि रोज़ इस चैनल पे एक वीडियो आना चाहिए, तो रोज़ इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो डालेंगे जिसमें आज कौन गया, आज कौन गया, कल कौन गया, परसों कौन गया, पूरा एक लिस्ट बनाएंगे। इससे क्या होगा, आप एक ही स्कैनर पे मास्टर्स कर लेंगे, एक ही स्कैनर को इतना सीखेंगे, इतना जानेंगे, एक ही पैटर्न में इतना काम करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, कौन कल का टॉप गेनर बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, पूरा एक सीरीज बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें और क्या है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स आए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन हमारे कैटेगरी में जा रहे हैं। जैसे कि इसको देखते चले ये भी इसी लिस्ट पे आया हुआ स्टॉक है, इसने कैसे बिहेव किया चलिए देखते। तो इसने कैसे बिहेव किया, इसका पहला काम क्या था, इसका पहला काम था प्रीवियस डे को ब्रेक कर दो, जैसे तैसे करके तुम प्रीवियस डे को ब्रेक करो, बाकी का हम देखते हैं। प्रीवियस डे को इसने ब्रेक किया, कहां पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, इस जगह के आसपास क्लोजिंग हुआ, आज को ओपनिंग एग्जैक्टली इसके ऊपर हुआ, तो ये रेडार पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम भी देखते तो चलिए, लिक्विडिटी है क्या कहीं पर, किस लिए ये ऊपर जा रहा है, क्या लॉजिक है। अच्छा, इसको क्या मिल रहा था ऊपर के साइड में, लिक्विडिटी मिल रहा था। कहाँ पर, देखिए कहाँ पर मिल रहा था। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, कितना खूबसूरत है, देखिए कितना खूबसूरत, चार्ट से प्यार हो जाना चाहिए, ठीक है, कितना खूबसूरत है। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो जोन है ये बेसिकली क्या था, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ पर प्राइस जाने की कोशिश कर रहा था, और इसी के लिए यहाँ से ये मोमेंटम बनाया गया था मॉर्निंग में। जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, धीरे धीरे करके ये गया अपने टारगेट की ओर। छोटा मोटा स्टॉक नहीं, आज के दिन का टॉप गेनर की लिस्ट पे आ रहा है। देखिए करीबन 10% 12% का मोमेंटम बना के आ चुका है, इससे ज़्यादा मोमेंटम बना के आ चुका है, क्योंकि ये तो क्लोजिंग प्राइस है ना, इससे ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 16-17% मोमेंटम बना के आ चुका है इंट्राडे में। और क्या चाहिए बताइए, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल है, हम मेहनत नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम वहाँ पर है। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आपको मेहनत करना होगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो वो भी बता दीजिएगा, वो भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज यहाँ तक ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगा और इस वीडियो से आप एटलीस्ट स्टॉक सिलेक्शंस को बेहतर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।